वक्तन फ़वक्तन जारी है, कहीं तेज़ बारिश है, कहीं कम बारिश है, कहीं ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, सैलाबी सूरत हाल भी है कुछ इलाकों में। तो ऐसे में हम देखते हैं कि मच्छर की जो निगहदाश्त है वो बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दीगर जो बीमारियाँ हैं जो कि साफ़ सुथराई की वजह से नहीं हो पाती हैं या जिनको मेंटेन नहीं किया जा सकता सूरत हाल को, तो उसमें बहुत सी बीमारियाँ ऐसी जन्म ले लेती हैं। और आजकल बहुत पेट के अमराज और फिर हम देख रहे हैं कि मलेरिया की सिचुएशन है, फिर उसके बाद दीगर जो बुखार की किस्में हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त आउटब्रेक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जब आप तशरीफ लाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो आउटब्रेक्स हैं बड़ी अजीब सूरत हाल भी हो जाती है। बुखार में इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन कौन सी इकसाम है? मलेरिया भी रिपोर्ट हो रहा है, फिर उसके बाद दीगर जो किस्में हैं बुखार की वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता हम वल्नरेबल हो गए हैं टूवर्ड्स जितनी भी बीमारियां हैं? इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मॉनसून के हवाले से बहुत ही अच्छा एक टॉपिक आज का इंतखाब किया है। और ये मौजूद एक ऐसा मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। और वो बारिशों के जो है जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो हमें नुकसान भी हैं। तो जब कहीं भी दुनिया में मानसून का जब भी सीज़न आता है तो तकरीबन 10 से 12 बीमारियाँ जो हैं वो इमर्ज होती हैं। एक वबाई अमराज का जो सूरत हाल है वो फैल जाती हैं। उनमें कुछ बुखार की सूरत हाल जैसे आपने फरमाया कि कुछ बुखार होते हैं जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वायरल फीवर्स हो गए। ये तो हम फीवर्स के उसमें ले आते हैं कैटेगरी में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बीमारी होती है। तीसरी हम एक बहुत ज़्यादा जो बीमारी जिसको हम स्टमक फ्लू कहते हैं, आपने अक्सर सवाल जो फ्लू की हो गया, बिल्कुल सही। एक स्टमक फ्लू होता है, एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी भी होती है। तो ये मिला के तकरीबन कोई 9, 10, 12 बीमारियाँ होती हैं। दूसरे इसमें आप देखेंगे जितने भी सैलाबी जगहों पे जो सैलाब आते हैं या इस तरह पानी जमा होता है वहाँ पे स्नेक बाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी एक होता है, जी हाँ, जानवरों पे मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। तो ये वो तमाम बीमारियाँ हैं जो फीवर की सूरत में भी होती हैं और दूसरी जो है आपके एसाल जिसको हम डायरिया कहते हैं, वॉमिटिंग है, वो भी शुरू हो जाती है क्योंकि पानी जो है कंटामिनेटेड होता है और जब आप पानी पीते हैं तो फिर आपको जो है वो स्टमक में जो प्रॉब्लम करता है।